हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतजार था वो चीज़ अब आपके सामने आ चुका है। बीटीयूपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आपके लिए आ चुकी है कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं। कैसे पेपर होगा, क्या होगा, सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो चुका है। आज की डेट में 22 जून को एक ऑफिशियल नोटिस बीटीयूपी की तरफ से जारी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, विषय ये है कि सम सेमेस्टर परीक्षा या वार्षिक परीक्षा जुलाई 2021 में अन्य छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने के संबंध में है। देखिए, परीक्षा सभी की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर सभी की यहाँ पर ऑनलाइन होगी और वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, कोशिश करें आप इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कर सकते हैं अगर कोई समस्या होती है। पहले आप पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। दोस्तों, बात इतनी सी है कि ये ऑफिशियल जो नोटिस आई है इसमें ये चीज़ मेंशन है। मेन पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कितने आएंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पहले तो आप समझ लीजिए एमसीक्यू पर बेस होंगे, अर्थात एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और एक क्वेश्चन दिया गया, उसके 4 आपको ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, इस प्रकार से 4 ऑप्शन देंगे होंगे, उसमें से कोई एक आपको सही करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो पहला तो क्लियर हो गया कि एमसीक्यू, जो कि लगातार ये कहा जा रहा था कि एमसीक्यू पर बेस होगा, जो कि एकेटीयू ने किया है, सेम वही चीज इसने अपनाया है। मैं वो भी आपसे पहले भी कहा था। पहला क्वेश्चन हो गया कि एमसीक्यू होगा। दूसरा, अंतिम सेमेस्टर, ध्यान से सुनिएगा, जो आप अभी तक अफवाह में चल रहे थे कि फाइनल ईयर की परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, बहुत स्टूडेंट कमेंट करते थे, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर देख लीजिए, अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 50 होगी। तो पहले समझ लीजिए एमसीक्यू का मतलब यहां पर ऑनलाइन होगा, ये पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा बहुविकल्पी एमसीक्यू बेस पर 50 क्वेश्चन आएंगे। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी के क्वेश्चन कितने होंगे, 50, और समय कितना दिया जाएगा, 90 मिनट। मतलब आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 क्वेश्चन होंगे। ये सही है, टाइमिंग और क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो 1.5 घंटे का समय प्लस 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगले सेमेस्टर की बात करें तो जो सेमेस्टर या वार्षिक, प्रथम, द्वितीय या फिर थर्ड, ये तीनों ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के हैं या सेमेस्टर वाइज हैं, फाइनल ईयर को छोड़कर, उन सभी स्टूडेंट के 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो जो आपने पेपर के अपडेट देखे थे वो बिल्कुल सही थे, ठीक है, वो चीज था। तो 2 पेपर आपके होंगे जो फाइनल ईयर के छोड़ के आगे के सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अगले ईयर के स्टूडेंट है, मतलब फाइनल ईयर को छोड़कर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या फिर कह सकते हैं कि आपके सेकंड, फोर्थ सेमेस्टर के, इन सभी स्टूडेंट के आपके 2 पेपर प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक विषयों के अलग अलग सेक्शन होंगे। प्रत्येक विषयों के अलग अलग सेक्शन होंगे और अलग अलग सेक्शन में विषयों को रखा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपके टोटल यहां पर जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे उन सभी का 2 पेपर होगा, 2 पेपर होगा। इसमें अब देखिए, किसी ईयर में, मतलब कह सकते हैं किसी सेमेस्टर में, किसी ब्रांच में, कह सकते हैं सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, किसी में 4 सब्जेक्ट होंगे, किसी में 3 सब्जेक्ट होंगे, इस प्रकार से सब्जेक्ट है। तो उसमें यह कंफ्यूजन रहता है किसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे। तो इन्होंने ये कह दिया है कि 2 पेपर होंगे और उसमें हम अलग अलग सेक्शन रखेंगे, मतलब 2 भी सब्जेक्ट एक सेक्शन में डाल सकते हैं या 3, इस प्रकार से वो करेंगे। बट यहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि 2 आपके प्रश्न पत्र होंगे और आपके 2 प्रश्न पत्र, जो कि आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 2 पेपर, एक ये होगा, ठीक है, एक ये होगा, 2 पेपर होंगे, एक पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। इसी 50 में आपके और सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, सेक्शन वाइज, और इसी में भी आपके सेक्शन वाइज और सब्जेक्ट रहेंगे। ये चीज क्लियर कर दिया गया। और एमसीक्यू बेस पर आपका भी होगा, इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसमें भी आपका एमसीक्यू है, ठीक है, सबका एमसीक्यू है, ऑनलाइन है। और फाइनल ईयर का तो यहां पर कह दिया गया है 90 मिनट का समय है, ठीक है। यहां तो टाइमिंग की बात नहीं की गई है, लेकिन यहां पर भी क्लियर है कि यहां पर भी आपको 90 मिनट ही समय दिया जाएगा। इसमें लिखा नहीं गया, बट यहां पर 90 मिनट ही समय दिया जाएगा, जहां तक यहां पर देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहां पर समस्त छात्र छात्राएं, अब देखिए पॉइंट आता है एग्जाम को, तो समस्त अध्ययन जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे, अपने संस्थान में उपस्थित होकर एंड्रॉइड, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से दे सकते हैं। अर्थात आप फ्री हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप अगर मोबाइल, आप सभी के पास मैक्सिमम मोबाइल होगा, वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास मोबाइल है या आपके घर पर है, तो कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल से आसानी से दे सकेंगे, ठीक है। या फिर आप साइबर कैफे पर अगर आपके आसपास है तो वहां सर, या अपने संस्थान में उपस्थित होकर, ये
चीज़ ये कह रहे हैं कि अपने संस्थान में उपस्थित होकर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से दे सकते हैं। यहाँ पर या लिखा हुआ है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अपने कॉलेज में जाकर वहाँ देना होगा। आप अपने घर, घर का मतलब आपका घर है, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से सभी को देना है। अब मेन पॉइंट ये आता है दोस्त कि कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए क्या होगा। मतलब आपने एग्जाम दे रहे हैं, आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, बीच में कट हो गया, नेटवर्क इशू हुआ, तो उसका क्या रीजन है या फिर क्या होगा उसका, वो समझ लेते हैं। तो पहले तो प्रस्तावित है कि ऑनलाइन परीक्षा के सफल संचालन और छात्रों की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए सभी छात्रों को एक डेमो टेस्ट आयोजित किया जाएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वो होगा, डेमो टेस्ट होगा, अर्थात आपको टेस्ट आयोजित किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा सभी स्टूडेंट का एग्जाम सही से दे पा रहे हैं। उक्त मॉक टेस्ट में छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म में भरे गए विषयों का सत्यापन, फोटो, नमूना एकत्रित करने का कार्य एवं छात्रों द्वारा परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले ऐप सॉफ्टवेयर के उनको अवगत और अभ्यस्त कार्य परिषद द्वारा संपन्न कराया जाएगा। कहने का मतलब आपके कॉलेज के स्टाफ के द्वारा आप सभी को परिषद या फिर बीटीयूपी के द्वारा ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी कि आपको ऐप या सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसको यूज करना है। साथ में उसमें जो फोटो लगना है उसका सत्यापन होना है, चूंकि आवेदन फॉर्म आप जब परीक्षा फॉर्म आप भरेंगे तो सारी चीज़ें इसमें फोटो आपका लगेगा, ठीक है, सत्यापन, विषयों का सत्यापन होगा, नमूना एकत्रित करने का कार्य, सब कुछ वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर और पॉइंट है, इसको समझिए, जिसकी विस्तृत सूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी। उक्त मॉक टेस्ट में सभी छात्रों को प्रतिभाग करना अनिवार्य है, अर्थात जो मॉक टेस्ट होगा उसको आप करिएगा। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे मैं फाइनल जो एग्जाम होगा उसी को मैं दूंगा, मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। तो मॉक टेस्ट आपको करना अनिवार्य होगा। रीजन, उसमें सारी फोटो, आपका सत्यापन या नमूना एकत्रित होना वहां पर जरूरी है, ठीक है, तभी आप एग्जाम में बैठ पाएंगे, इस चीज का ध्यान रहे। यदि उक्त मॉक टेस्ट में, यहां पर बताया गया, यदि उक्त मॉक टेस्ट में किसी भी छात्र द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में छात्र या छात्रा, गर्ल्स हो या बॉयज हो, किसी को यदि मुख्य परीक्षा में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो छात्र छात्रा स्वयं ही उत्तरदायी होंगे। कहने का मतलब अगर आपका मॉक टेस्ट होगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका फाइनल जो एग्जाम आप देंगे, फाइनल एग्जाम का मतलब जो आपका पेपर होगा, मॉक टेस्ट उससे पहले जो आप दे लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम देना है। अन्यथा आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे तो कोई इसमें दिक्कत आती है, तो असुविधा होती है, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, छात्र छात्रा होंगे। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बीटीयूपी ने कह दिया। और उपरोक्त कार्य यहाँ पर महत्वपूर्ण सर्वोच्च प्राथमिकता है कि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। आपसे अपेक्षा है कि अपनी संस्था में अन्य छात्र छात्राओं को मॉक टेस्ट में आवश्यक रूप से प्रतिभाग करने का निर्देश देने का कष्ट करें। ये आपके सचिव जी हैं सुनील कुमार सोनकर जी, 22/6/2021 को ऑफिशियल नोटिस जारी हुई। मैंने सभी पॉइंट को डिस्कस किया, बस इतना है कि 2-3 पॉइंट मैं बता देता हूं को। पहला तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट एमसीक्यू पर बेस पर होगा, ठीक है। फाइनल ईयर के 50 प्रश्न होंगे, कितने घंटे के होंगे? 1.5 घंटे का। सुन लीजिएगा, एमसीक्यू होगा, 50 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू बेस पर होगा। और यहाँ पर उनके सभी सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम होगा, ये चीज़ क्लियर आप समझ लीजिए, ठीक है। फाइनल ईयर का जो अदर स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर के हैं या सेकंड ईयर के हैं, इन सभी स्टूडेंट का जो होगा, ठीक है, ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज जो स्टूडेंट हैं उन सभी का यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न होंगे। लेकिन यहाँ पर 50 प्रश्न जो आपके हैं, मतलब 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, ओनली 2 पेपर होंगे। इन 2 पेपर में सब्जेक्ट आपके सभी होंगे, अर्थात इन 2 पेपर में सब्जेक्ट आपके सभी होंगे। इसमें सेक्शन वाइज आपके बटे होंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में भी 50 क्वेश्चन होंगे। और ये टाइमिंग इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें कि 1.5 घंटे अगर फाइनल ईयर को दिया गया है तो आपको भी यहाँ पर 50 प्रश्न के लिए 1.5 घंटे इसमें दिया जाएगा और 1.5 घंटे इसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन है। और मॉक टेस्ट आपको बहुत आवश्यक है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐप और सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना ये चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो इसमें आपको जुड़ना पड़ेगा और कॉलेज से आप जुड़े रहें, साथ में इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे और आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े रहें। जिससे कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करें, कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है, जिससे पेपर के समय कोई आपको दिक्कत ना हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का मिलेगा। कोई पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं डिस्कस किया हूँ, वहाँ पर भेजा हूँ, पिन किया हूँ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगर आपके काम का है तो आप देख लीजिए। एक बार आप चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। अगर आपके काम की कोई वीडियो है, अर्थात आपके सेमेस्टर की, तो आप देख सकते हैं। वैसे आपको पता है इलेक्ट्रिकल एजुकेटर हूं, तो आप सभी के इलेक्ट्रिकल की वीडियो मैक्सिमम आपको प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। कुछ टेलीग्राम पर मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है सिविल इंजीनियरिंग का, जो 4th सेमेस्टर के हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ कुछ है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। कोई समस्या तो इंस्टा पे या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप समझ चुके होंगे। कोई क्वेश्चन अब भी है तो बताइएगा। धन्यवाद।